सितंबर आते आते अगर आपके जेड प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो गई है, ग्रोथ लेना जेड प्लांट ने बंद कर दिया है, नए पत्ते और नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही है, इसके साथ ही बारिश की वजह से इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आपका पौधा खराब हो रहा है, सूख रहा है, या फिर इसके जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं आप बहुत ही आसानी से सितंबर के महीने में ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सितंबर एक ऐसा टाइम है जब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं ना सर्दियां हैं, और बारिश भी कहीं कहीं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कहीं कहीं बारिश अभी भी हो रही है। लेकिन जिस एरिया में बारिश खत्म हो चुकी है, तो आपको अपने जेड प्लांट के ऊपर कौन से वो काम करने हैं, कौन सा वो खाद देना है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये काम कर लोगे, ये खाद दे दोगे, तो आपका जेड प्लांट फिर से आप देखोगे कि अगले दिन से ये फिर से ग्रोथ पकड़ लेगा और नए पत्ते और नई टहनियां निकालना शुरू कर देगा, और जो आपका पौधा खराब हो रहा था, सूख रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे को हरा भरा बना करके रखना चाहते हैं आगे के महीनों के लिए, क्योंकि आगे सर्दियां शुरू हो रही हैं और आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका जेड प्लांट का पौधा स्वस्थ बना रहे, तो कुछ जरूरी काम आपको अपने पौधे के अंदर सितंबर खत्म होने से पहले जरूर कर लेना है, तुरंत से कर लेना है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको और बताने वाली हूँ कि अगर आपके पौधे की जो टहनियां हैं वो पतली पतली रहती हैं, आपका पौधा कमजोर रहता है, तो इन टहनियों को आप मोटा कैसे कर सकते हैं, यानी जो इसकी स्टेम है, इसके तने को आपको कैसे मोटा बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ मेरा जेड प्लांट, मैंने इसको कटिंग से लगाया था, और इसकी टहनियों को मैंने मोटा कैसे बनाया। जेड प्लांट की पतली पतली और कमजोर टहनियों को मोटा बनाने का ट्रिक क्या है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो ये सारी जानकारी आज की इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, कि सितंबर में आपको कौन से काम अपने जेड प्लांट के ऊपर जरूर से कर लेने चाहिए और कौन से खाद दे देने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने अपने जेड प्लांट के पौधे को बारिश के पानी से बचाने के लिए इसको किसी ऐसी जगह पे रख दिया था, किसी शेड में रख दिया था, तो अभी आप अपने जेड प्लांट के पौधे को ऐसी जगह पे रख दो जहां पर हल्की हल्की सी धूप इसको मिलती रहे, ताकि जो इसकी मिट्टी है अच्छे से सूख जाए। ये बहुत जरूरी है, मिट्टी का सूखना। अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली पड़ी रहेगी तो जो इसके पत्ते हैं वो हरे नहीं होंगे, पत्ते पीले पड़ करके गिरेंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि आप इसको अच्छी रोशनी वाली जगह पे रखो और इसकी मिट्टी को अच्छे से सुखा करके सबसे पहले आप इसके पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लो, ताकि मिट्टी अच्छे से नीचे तक सूख जाए, इसके अंदर बारिश में जो कीड़े फंगस बन गए हैं वो ठीक हो जाए। ये सबसे पहला काम है जो आपको करना है। अगर बारिश की वजह से आपका कोई जेड प्लांट का पौधा खराब हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे की मिट्टी को अच्छे से सुखाना है। अगर आपको लगता है कि पॉट का छेद बंद हो गया है, तो आप पॉट का छेद ठीक करो, या जरूरत पड़ने पर आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है, अगर आप इसको घना बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर टिप प्रूनिंग करते रहना बहुत जरूरी है। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर जितनी ज्यादा आप लंबी लंबी ब्रांचेस के टिप को काटोगे, ये उतनी ज्यादा और नई ब्रांचेस को बनाएगा। अगर आप इसकी ब्रांचेस को ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये फैल जाएंगे इधर उधर, लंबी लंबी ब्रांचेस निकल करके आ जाएगी और आपका पौधा घना नहीं होगा। तो घना बनाने के लिए एकमात्र उपाय यही है, सबसे बढ़िया बेस्ट नेचुरल उपाय, कि आप इसकी ट्रिमिंग करते रहो। इसके जो टिप है पत्तों के, इसको आप काटते रहो, ताकि पौधा आपका घना हो, लंबा ना हो। इससे जेड प्लांट ज्यादा घना तो होगा ही, साथ में आपका पौधा शेप में बना रहेगा। अगर आप इसकी ट्रिप प्रूनिंग नहीं करोगे तो इसकी जो ब्रांचेस है इधर उधर फैल जाएंगे और आपका संभालना जो है पौधे को मुश्किल हो जाएगा। शेप में बनाना है, आप इसको कोई आकृति देना चाहते हो, तो शुरू से ही ये काम आपको अपने पौधे के ऊपर करते रहना है। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर आपके जो जेड प्लांट के पत्ते बहुत ज्यादा पीले हो रहे हैं, तो ये कारण है आपके पौधे को सही से रोशनी नहीं मिल रही है, इसकी मिट्टी लगातार गीली हो रही है, और मिट्टी लगातार गीली होने से जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर इसको अच्छी रोशनी नहीं मिल रही, तब भी जेड प्लांट के पत्ते पीले होंगे। तो इसीलिए आप सीधी धूप में ना रखो, लेकिन ऐसी जगह पे जरूर रखो जहां पर अच्छी खासी रोशनी आपके पौधे को मिले, तो आपका पौधा ज्यादा हरा भरा बने, आपके पौधे की टहनियां ज्यादा मोटी और पौधे में ज्यादा ब्रांचेस निकल करके आएगी, ज्यादा घना बनेगा। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर जेड प्लांट के पत्ते बारिश में झड़ने लगे हैं बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि पत्ते जरूरत से ज्यादा गिर रहे हैं, तो ये कारण है आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा गीली है। मिट्टी में फंगस भी हो सकता है, कीड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो पत्ते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर ये समस्या आ रही है, तो अपने पौधे की मिट्टी को पहले आप अच्छे से सुखा लो। अगर जरूरत पड़े तो आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। लगता है कि पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो आप अच्छी मिट्टी के साथ फिर से अपने पौधे को अगर रिपोर्ट कर दोगे तो आपका पौधा बच जाएगा।
जेड प्लांट को कभी भी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में आपको रिपोर्ट नहीं करना है। जेड प्लांट की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ना रुके कभी भी, और पॉट का छेद ठीक होना चाहिए। अगर बारिश में आपका जेड प्लांट खराब होता है तो बस इसके दो ही कारण हैं कि आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है या फिर पॉट का छेद बंद है। वरना जेड प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, चाहे बारिश हो रही हो तब भी ये खराब नहीं होता है। और बारिश में भी ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और पत्ते ज़्यादा हरे होते हैं, लेकिन इसकी ड्रेनेज और मिट्टी ठीक होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास जेड प्लांट का पौधा है जो कि ग्रोथ नहीं ले रहा है, पौधा आपका बिल्कुल ठीक है लेकिन नए पत्ते नहीं बना रहा है, नई ब्रांचेस नहीं बना रहा है, तो जो खाद मैं आपको बता रही हूँ उसको अगर आप इस समय डाल दोगे सितंबर में, तो आपका पौधा फिर से स्पीड पकड़ लेगा और आप देखोगे कि मात्र 1-2 दिन में ये फिर से ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर देगा। तो वो चीज़ क्या है, यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। तीनों ही बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर हैं आपके जेड प्लांट के लिए। अगर तीनों में से कोई एक आप दे दोगे तो आपका पौधा बहुत ही सुंदर ग्रोथ लेगा। लेकिन कोई भी खाद देने से पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ें बताई वो सारी की सारी आपको ठीक कर लेनी है। मिट्टी में खाद देने से पहले मिट्टी को थोड़ा सा सुखा करके पहले आप उसकी अच्छे से गुड़ाई कर लो। इसके बाद अगर आप कोई भी खाद अपने पौधे को दोगे तो आपका पौधा ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर आप बीमार पौधे को कोई भी खाद डालोगे तो आपका पौधा और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो खाद है, सबसे आसान फर्टिलाइजर जो कि आपके घर के किचन में ही है, ये है कॉफ़ी पाउडर। आपका पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इस समय सितंबर में आप 15 दिन के अंतर पर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर अपने पौधे को ज़रूर दे दो। सबसे बढ़िया नेचुरल बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर आपके जेड प्लांट के लिए। आप चाहे तो इसको पानी में घोल करके भी अपने पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे खाद के बारे में जो कि आपको आपके घर के किचन में मिल जाएगा बिल्कुल मुफ्त। यहाँ पर मैं 3 खाद आपको बता रही हूँ जिसमें से सिर्फ एक ही आपको देना है एक टाइम पर। जो दूसरे नंबर का हमारा खाद है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पाउडर है ये है फ्रेश टी का पाउडर। फ्रेश टी यानी कि जो चाय पत्ती आपने उबाली नहीं है उसको आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके पीस लो और इस तरीके से पाउडर बना लो। पाउडर फॉर्म में जब आप दोगे तो इसका रिजल्ट जल्दी पौधे के ऊपर मिलता है क्योंकि ये जल्दी मिट्टी में घुल जाता है। इस खाद की मात्रा आपको कितनी रखनी है, ये वाला जो खाद है इसकी मात्रा भी आपको मात्र आधा चम्मच रखनी है। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है, 12-14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, बहुत घना है, तो फिर आप 1 चम्मच तक इसको दे सकते हैं, वो भी महीने में सिर्फ एक बार। अगर आपका पौधा छोटा है, जैसा कि मेरे पौधे आपको देख रहे हैं छोटे पॉट में लगे हुए हैं लेकिन पौधों की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसे में चाहे आप कॉफ़ी पाउडर दो या फिर फ्रेश टी का पाउडर दो, आपको आधा चम्मच 15 दिन में सिर्फ एक बार ही देना है। फ्रेंड्स, चाहे आप कॉफ़ी पाउडर डालो या फिर फ्रेश टी का पाउडर डालो, इन दोनों का काम बिल्कुल एक ही है। ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन के बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे खाद के ऊपर। वो तीसरा फर्टिलाइजर हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये है यूज्ड टी का पाउडर। यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है उसको धो करके सुखा करके आप पाउडर बना लो। अब जब इस तरीके से आप डालोगे तो इसका रिजल्ट पौधे के ऊपर ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी धोकर सुखाकर पीसकर पाउडर बनाने में, लेकिन इसकी मात्रा आप अपने पौधे को ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से 15 दिन में एक बार अगर आप इसको दे दोगे तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, ये जो तीनों खाद आपने दिए, मैंने तीनों खाद अलग अलग पौधे के अंदर दिए हैं। अब इनके साथ आपको एक और चीज़ डालनी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अलावा एक चीज़ और आपको अपने पौधों को देना है जो आपके पौधे के अंदर लगे हुए कीड़े और फंगस को ख़त्म करेगा। बारिश से निकल करके आया है आपका पौधा, तो इसकी मिट्टी में कई सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है हमारे पास वो है हल्दी का पाउडर। तो जिन जिन पौधों में आप ये खाद डालोगे उनके साथ ही आधा आधा चम्मच आप ये हल्दी पाउडर ज़रूर दे देना। चाहे आप कोई खाद डालो या ना डालो, आप अपने सभी जेड प्लांट के पौधों की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा सा सुखा करके सभी पौधों में आधा चम्मच हल्दी पाउडर आप दे सकते हैं और खाद के साथ भी दे सकते हैं जैसा कि मैं दे रही हूँ। चाहे तो आप पानी में घोल करके भी इस हल्दी पाउडर को अपने पौधों के अंदर दे सकते हैं। तो इस काम को आप सितंबर में ज़रूर कर लेना। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके पौधे के जो तने हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, आप पौधों के तनों को मोटा बनाना चाहते हैं, शेप देना है आपको जेड प्लांट को, या फिर इसके तने को पेड़ की तरह मोटा बनाना है, आपको अपने पौधे के ऊपर शुरू से ही काम करना पड़ेगा। वो कौन सा ट्रिक है जिससे कि तने मोटे होते हैं,
तो यहाँ पर आप ये वाला पौधा जो मेरा देख रहे हो, ये मात्र 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसके तने की मोटाई आप देख सकते हो। जेड प्लांट के तने को मोटा करने का जो सबसे पहला ट्रिक है वो है आप इसके पौधे की ऊपर से प्रूनिंग करते रहें। इसके साथ ही इसके नीचे जितनी भी ब्रांचेस है, यानी जितना मोटा आपको तना रखना है उसके नीचे की ब्रांचेस को आप हटाते रहिए ताकि नीचे का जो तना है वो मोटा होता रहे। इसके बाद आपको पता है कि जेड प्लांट एक लीफी प्लांट है, यानी पत्तों वाला पौधा है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें फूल आते नहीं है, तो सारा खेल पत्तों का है। पत्तों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमको चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन अगर आपको तनों को मोटा करना है तो फिर आपको अपने पौधे के अंदर फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना होगा। अगर फास्फोरस की मात्रा अच्छी होगी तभी तने मोटे होंगे। इसके लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी में महीने में एक बार कम से कम कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर देना है जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा हो। आपके पास कोई भी चीज़ रखिए घर के अंदर, चाहे आपके पास बोन मील पाउडर है, सिंगल सुपर फास्फेट है या फिर आपके पास रॉक फास्फेट है, इन सभी में फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। तो कोई भी एक आप महीने में एक बार अपने पौधे के अंदर ज़रूर डाल दो। यहाँ पर जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है डीएपी। डीएपी सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाला ये जो फर्टिलाइज़र है वो है डीएपी। डीएपी अगर आपको तनों को मोटा करना है, पेड़ बनाना है अपने जेड प्लांट को, तो डीएपी महीने में 4-5 दाने, पॉट के साइज़ के हिसाब से 10-12 दाने आप दे दो। इसमें फास्फोरस की मात्रा तो बहुत अच्छी होती ही है, साथ में नाइट्रोजन भी होता है। तो ओवरऑल जो डीएपी है वो आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है, बस नीचे की ब्रांचेस को हटाना, ट्रिमिंग करना और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र को दे करके आप अपने पौधे के तने को मोटा कर सकते हैं। और जो मैंने और खाद आपको बताया उसको दे करके आप इसको बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।